अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने की सोच रहे हैं, इन दोनों ही सूरतों में आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। कैसे इंसान कमजोर से कमजोर और मजबूत से मजबूत चुनकर, सोच समझकर एक बड़े मशहूर नामी गिरामी जाने माने प्राइवेट स्कूल का चुनाव करता है, मोटा पैसा खर्च करता है, अपनी जेब कटवाता है, अपने अपने बच्चों को कमजोर करता है। ये इस वीडियो में मैं आपको सिलसिलेवार बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए आपका आखिर तक देखना जरूरी है। बात शुरू कैसे होती है? अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी, वो आदमी जो कॉर्पोरेट के शीर्ष पर बैठा है, जिसकी एनुअल सैलरी लाखों करोड़ों में है, या फिर वो व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है, छोटी सी किराने की दुकान चलाता है, पान की दुकान चलाता है, डिलीवरी बॉय का काम करता है, वो व्यक्ति, ये दो एक्सट्रीम, ये दोनों सिरों पर बैठे लोग, अभिभावक, मां बाप, अपने बच्चों की शिक्षा में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। इन दोनों ही तबकों की ख्वाहिश होती है कि इनके बच्चे बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़े और सबसे बेहतर जो शिक्षा हो सकती है उसको प्राप्त करें। इस चक्कर में वो काफी रिसर्च करते हैं। मैंने देखा है कमजोर से कमजोर अभिभावक जो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होता, जिसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती अपने आसपास के बेहतरीन स्कूलों के बारे में, उन स्कूलों में जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं हैं उनके बारे में, वो भी लोगों से पूछकर, पढ़कर, जानकर, समझकर एक बढ़िया स्कूल का चुनाव करता है और फिर फंस जाता है। एक गरीब अभिभावक अपना पेट काटता है, अपनी सारी जरूरतें किनारे कर देता है और फिर उस बड़े महंगे प्राइवेट स्कूल की फीस का जुगाड़ करता है। बड़ी मुश्किल से उसके बच्चे का एडमिशन होता है और जब एडमिशन हो जाता है तो उसको लगता है कि उसने दुनिया जीत ली, उसने कोई बड़ी फतेह हासिल कर ली और उसके जिंदगी की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उसको प्राप्त हो गई है। लेकिन फिर पेट काटने का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। पेट ही कटता है, जरूरतें उसकी अपनी कम होती चली जाती हैं क्योंकि उसे बच्चे की फीस देनी होती है। अमीर आदमी का तो मैं नहीं कह सकता, अमीर आदमी बहुत आसानी से एफर्ट करता है। दरअसल प्राइवेट स्कूल उनके लिए ही बने हैं जो लगातार पैसा खर्च कर सकते हैं और उनकी सेहत पर कोई फर्क ना पड़ता है। लेकिन गरीब आदमी जो बड़ी मुश्किल से पैसा कमाता है, उसके लिए यह बड़ी बात है। एक बार वो एडमिशन फीस भी दे देता है, लेकिन फिर अगले साल 10% फीस बढ़ जाती है और अगर किसी वजह से अगले साल वो 10% फीस नहीं बढ़ी तो आप यकीन जानिए कि उसके अगले साल वो 10% बढ़नी तय है। मुमकिन है कि वो 10% से ज्यादा भी बढ़ जाए। अब एक बात जो आपने देखी होगी, कुछ इतने बड़े और महंगे प्राइवेट स्कूल हैं कि उसमें जो किंडरगार्टन यानी कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की जो फीस है, एडमिशन फीस है, वो ही लाखों में होती है। यानी आपका बच्चा जो कक्षा 1 से पहले की एक पढ़ाई की औपचारिकता पूरी कर रहा होता है, उसके लिए अभिभावक लाखों रुपए की मोटी फीस चुकता कर देते हैं। वो इतनी बड़ी फीस होती है कि सरकारी स्कूल में पूरी स्कूलिंग बच्चे की खत्म हो जाए, वो पूरा स्कूल खत्म कर ले उतने पैसे, उसकी किताबें, कॉपियां, सारे खर्च पूरे हो जाएं, वो उतनी फीस होती है। उसमें बच्चा किंडरगार्टन की पढ़ाई पूरी करता है, उसकी फीस देता है। कई बार ये फीस इतनी ज्यादा होती है कि उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के 1 साल का खर्च हो बच्चे का। इस मोटी कीमत पर अपने बच्चों को लोग बड़े और महंगे कुछ प्राइवेट स्कूलों में भर्ती कराते हैं। सबकी बात तो मैं नहीं कर सकता, हर जगह अपवाद होते हैं। चलिए, ये तो एडमिशन हो गया, मोटी फीस देकर बच्चे का एडमिशन करा दिया गया। उसके बाद बताया जाता है कि किताबें और यूनिफॉर्म आप खरीद लीजिए और उसके लिए एक खास दुकान का पता बता दिया जाता है, एक खास दिन मुकर्रर कर दिया जाता है या कुछ दिन मुकर्रर कर दिए जाते हैं और एक खास वक्त मुकर्रर कर दिया जाता है। उस दिन, उस दुकान पर, उस वक्त पर पहुंचकर फिर से मोटा पैसा खर्च करके बताई हुई किताबों और कॉपियों का सेट
स्टेशनरी और यूनिफॉर्म आपको खरीदने होते हैं। ये अलग अलग प्राइवेट स्कूल का जो कि एक ही बोर्ड के होते हैं, मतलब मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, उनके लिए अलग अलग होता है, उनकी किताबें अलग होती हैं, उनकी यूनिफॉर्म अलग है, उनकी जरूरतें अलग है, जबकि बोर्ड एक ही है। न जाने ऐसा कैसे हो जाता है। और ये भी जेब कटवाने का एक ऐसा सिलसिला है जो सामान्य और गरीब मां बाप को बहुत चुभता है। अगर इनमें से कोई चीज कम खरीदी गई, कम ली गई, तो बच्चे को स्कूल में बताया जाता है कि ये आपने क्यों नहीं दिया या ऐसे क्यों नहीं किया। डरे हुए मां बाप कि उनके बच्चे डिमोटिवेट होंगे, डिमोरलाइज होंगे, स्कूल में शिकायत तक नहीं कर पाते। वो सिर्फ सुनते हैं स्कूल की और सुनकर वापस चले जाते हैं। यह है वर्तमान स्थिति। और इसका क्या इलाज है, आप खुद सोचिए। अब इन किताबों का एक और चक्कर समझिए। ये किताबें अगले सेशन में, अगले शैक्षणिक सत्र में बदल जाती है, उसका मजमून, उसका कंटेंट बदल जाता है या इधर उधर हो जाता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका दूसरा बच्चा वो किताब पढ़ लेगा अगर उसी कक्षा में है या 1 या 2 वर्ष बाद जाना है उसे, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होना है। क्यों? क्योंकि किताब ही बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका कंटेंट ही बदल जाएगा। छोड़िए, अगर आप ये सोचते हैं कि उस किताब को किसी और अभिभावक को दे दिया जाए, किसी और बच्चे का फायदा हो सकता है कि आपकी नजर में कोई गरीब बच्चा हो जिसकी आप मदद करना चाहते हो, उसकी मदद हो जाए, तो भी यह संभव नहीं है, क्योंकि उस किताब का कंटेंट और वो किताब बदल जाएगी। पढ़ाने की रूपरेखा भी थोड़ी बहुत ऐसे बदल दी जाएगी कि उस वर्ष के बचे हुए सामान का आप अगले सेशन में उपयोग ना कर सकें। यह लूट का एक और नायाब, बेमिसाल और बाकायदा शोध किया हुआ तरीका है। पूरे देश में एक बोर्ड है जिसके तहत ज्यादातर स्कूल्स आते हैं, सीबीएसई बोर्ड है या फिर आईसीएसई बोर्ड है। क्यों नहीं इनसे जुड़े सारे स्कूलों का सिलेबस एक हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं एक ही कक्षा में, एक देश में पढ़ने वाले बच्चों का सिलेबस एक हो सकता है? अरे एक देश तो छोड़िए, एक प्रदेश में एक सिलेबस नहीं है, एक किताब नहीं है एक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की। एक स्कूल में एक किस्म की किताब पढ़ाई जाती है, दूसरे स्कूल में दूसरे किस्म की किताब पढ़ाई जाती है। दोनों ही स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे दरअसल एक ही स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी किताबें अलग अलग हैं। न जाने क्यों? न जाने इनके किताब बनाने वालों ने, डिजाइन करने वालों ने अलग रास्ता पकड़ लिया, दूसरे वाले के किताब बनाने वालों ने, डिजाइन करने वालों ने एक अलग रास्ता चुन लिया। और हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब चलने देती है, करने देती है। लेकिन भुगतता कौन है? भुगतता या तो बच्चा है या फिर उसका अभिभावक है, क्योंकि हर सूरत में उसे ज्यादा खर्च करना होगा। और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा तो कुछ ऐसा अद्भुत नहीं कि ये खर्च मुसलसल और बेमतलब जारी रखा जाए। आइए अब एक और समस्या की बात करते हैं। आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा है और उसकी गुणवत्ता है, उसको सुनिश्चित करने का कानून बना हुआ है। और इसी के तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों को पढ़ाना होता है अगर उनके माँ बाप की आय कम है। 25% उन बच्चों को रिजर्व लेना होता है और इसमें सरकार उनकी मदद करती है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, और हो सकता है कि आप लोगों में से कईयों को यह बात पता हो, कि आरटीई एक्ट के इस प्रावधान का पालन प्राइवेट स्कूल नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे कुछ करते हैं, कुछ शहरों में होता है, लेकिन बहुत सारे शहरों में नहीं होता है। एक रिपोर्ट बताती है कि गौतम बुद्ध नगर यानी कि एनसीआर का शहर नोएडा, यहां पर मात्र 37% एडमिशन एप्लीकेशन अप्रूव हुए हैं जो आरटीई एक्ट के गरीब बच्चों के प्रावधान के तहत स्कूलों को दिए गए थे। ऐसे ही मुरादाबाद और आसपास के कुछ और शहर हैं जहां पर यह फीसदी बहुत कम है। और अगर पूरे प्रदेश की बात करें, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो एक बड़े अखबार की रिपोर्ट इसी जून महीने की कहती है कि 6 लाख एप्लीकेशंस में से सिर्फ 1,30,000 बच्चों को एडमिशन मिला, उनके एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव हुए। यानी सिर्फ
22%। सवाल उठता है कि क्यों? सवाल उठता है कि इसी देश के कानून का पालन इसी देश के तमाम बड़े प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं कर रहे हैं, और क्यों वो गरीब माँ बाप और उनके बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर जागरूक हैं, चिंतित हैं, वो परेशान होते हैं? क्यों? अभी अभी एक राष्ट्रीय पर्व गुजरा है 15 अगस्त, इसलिए मुझे एक और बात याद आती है और वो भी आप लोगों से बता देनी बहुत जरूरी है। और ये निश्चित रूप से मेरे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ने महसूस किया होगा। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये जो बड़े नेशनल हॉलीडेज हैं और नेशनल डेज हैं, बल्कि राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है, इन पर 5वीं कक्षा तक की छोटी क्लास के बच्चों को स्कूल से छुट्टी दे दी जाती है। क्यों भाई? क्यों छुट्टी दे दी आपने? मैं बच्चा था, मुझे तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को स्कूल जाना होता था, और मुझे लगता है कि आप में से तमाम माँ बाप को जाना पड़ता होगा जब वो बच्चे होंगे, जब वो पढ़ते होंगे। और बहुत सारे छोटे शहरों के बारे में मुझे पता चला है, प्राइवेट स्कूलों के बारे में ही, कि वहां पर बच्चे इन नेशनल हॉलीडेज को या इन नेशनल डेज को स्कूल जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। स्कूल की तरफ से उन्हें कुछ अच्छा मीठा खाने को मिलता है, जैसे मुझे अपने बचपन में मिला था, लड्डू, बुनिया, कुछ ना कुछ जरूर होता है खाने को, और वो भी एक अट्रैक्शन होता था। मुझे लगता है आप में से कईयों को भी ये बात याद होगी। लेकिन इस जनरेशन में कम से कम एनसीआर के कुछ स्कूलों के बारे में मुझे साफ पता है कि वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब कोई सरकारी अधिकारी इन स्कूलों से सवाल क्यों नहीं करता है? जिस उम्र में, जिस छोटी क्लास में बच्चे सबसे ज्यादा उत्साहित हो सकते हैं इन राष्ट्रीय पर्वों के लिए, जिसमें उनको अपने राष्ट्रीय नायकों को जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी दिन उनको छुट्टी देकर घर बैठा दिया जाता है, और घर पर वो अपनी मर्जी से या तो आराम करते हैं, सोते हैं, या फिर कार्टून देखते हैं। क्या ये सही शिक्षा और सही शिक्षा देने का तरीका है? आप खुद बताइए मुझे। और अगर आपको ये अपनी समस्या लगती है, अगर आप इससे कहीं खुद भी जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, या इस समस्या का भुक्तभोगी महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अधिकतम शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएं, उन्हें पहुंचाएं, ताकि ये बात एक जन अभियान बन जाए, ताकि ये बात नीति निर्धारकों के कानों तक पहुंचे, उनकी आंखों के सामने पहुंचे, और वो इस पर सोचने को मजबूर हो जाए। थैंक यू सो मच।